तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये एक एसी देख रहे हैं, ये एक Realme का टेक लाइफ का 1.5 टन का एसी है जो कि हमने अभी 3 साल यूज कर लिया है। ये हमारा चौथा साल है इसे यूज करते हुए। और क्या क्या ऐसी दिक्कतें परेशानी हमें झेलनी पड़ी इन 3 सालों में। अभी रिसेंटली ही इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी, हमने इसकी सर्विस कैसे ली, इस Realme की एसी की कूलिंग किस तरीके की है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी कूलिंग किस तरीके की है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे जब हमने इसको परचेज किया था तो इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरीके से हुआ था, क्या चार्जेस लगे थे, सारी ही चीज़ों के बारे में ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। इसके बाद आप खुद आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि इस एसी को आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं, और अगर परचेस करना चाहिए तो उसकी रीजंस क्या क्या हैं और क्यों आपको परचेस करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों। मतलब आपके मन के सारे डाउट इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद में निकलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एसी को हमने परचेस किया था तो उस टाइम पे इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरीके से हुआ था और कितने रुपए में हमने ये एसी परचेस की थी। तो दोस्तों देखिए, उस टाइम पे सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट हमारा बजट था, और बजट को देखते हुए हमें एक ऐसा एसी चाहिए था जो 25 से 27 हज़ार रुपये के आसपास आ जाए। और साथ में ही हमारे रूम की कंडीशन, हमारा रूम बना हुआ है छत पे बने होने के साथ में इसकी 3 दीवारें, मतलब कि 2 दीवारें और ऊपर की छत, ये डायरेक्टली सनलाइट से कांटेक्ट में आती हैं। साथ में ही हमारे रूम की साइज है 160 स्क्वायर फीट। इस रूम की साइज के लिए एक आइडियल एसी का साइज जो है वो 1.5 टन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डायरेक्टली सनलाइट आती है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहाँ पे आप छोटे रूम साइज में भी एक ऐसा सफिशिएंट पावर वाला एसी लगाएं ताकि पर्याप्त कूलिंग आपको मिलती रहे। जैसे कि एक आइडियल रूम साइज 110 स्क्वायर फीट तक आप 1 टन का एसी यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और हो सकता है फिर वहाँ पे आप आइडियली 1.5 टन का एसी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा आपको कूलिंग रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपका रूम पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है दीवारों से, दूसरे मकानों से, और डायरेक्टली सनलाइट वहाँ नहीं आती है, मतलब गर्मियों के दिनों में भी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और आपको एसी यूज़ करनी है, तो वहाँ पे आप 1 टन की एसी भी अगर मान लीजिए 120-130 स्क्वायर फीट के रूम में यूज़ करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर आप कोशिश करें कि 1.5 टन की ही एसी यूज़ करें। तो ये बात हुई कि आपको एक रूम की आइडियल साइज देखनी पड़ेगी और इंस्टॉलेशन उस हिसाब से करवाना चाहिए और उस हिसाब का एसी लेना चाहिए। जब हमने एसी को ऑर्डर किया था तो हमें 28,750 रुपये कुछ डिस्काउंट लगा के ये एसी परचेज़ करने को मिली थी, और जब हमारे यहाँ डिलीवर हुई उसके बाद में इंस्टॉलेशन के लिए हमको 1,000 रुपये, और साथ में इसका जो एक्सटर्नल यूनिट है उसको वॉल माउंट करवाने के लिए जो स्टैंड लगता है उसके 700 रुपये और पे करने पड़े थे। लगभग 1700-1800 रुपये इस तरीके से हमें इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे करने पड़े थे। इंस्टॉलेशन के दौरान आप कोशिश करें कि आप उन टेक्नीशियन के साथ में जो इंस्टॉल करने के लिए आते हैं उनके साथ में रहें। आप कोई सा भी एसी परचेज करें और साथ में ही ध्यान रखें कि आप जिस तरीके से इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं और जिस पोजीशन पे करवाना चाहते हैं वहीं हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन हो ताकि बाद में आपकी कूलिंग पे या फिर रूम में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कि ड्रेनेज की कोई इशू ना हो या फिर कूलिंग में कोई इफेक्ट ना आए। इसके लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं उसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट गाइड है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने तो पूरी चीज़ों को फॉलो किया, हमारी एसी बहुत अच्छी कूलिंग करती है। पहले ही मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि कूलिंग की हमें कोई समस्या ही देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने फॉलो की वो भी बताते हैं आपको। पहली चीज़, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। पहले साल हमने चलाया एसी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरे साल भी चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तीसरे साल चलाने के बाद हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिली, वो थी इसमें एक ड्रेनेज में इशू आ गया। ड्रेनेज में क्या इशू आ गया, ड्रेनेज का जो पाइप है या मतलब जो ट्रे है वहाँ से पाइप के पास में एक हल्का सा ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज आने के कारण क्या हो रहा है, जैसे ही आपकी जो ट्रे है वो फुल हो जाती है, फुल हो जाने के कारण पानी बाहर निकलने लगता है, और वो बाहर मतलब कि जो उसमें ड्रेनेज पाइप लगा हुआ है उसमें न जाके यहीं एसी का जो इंटरनल यूनिट है यहीं से लीक होकर और सामने गिरने लगा। ये इशू हमें देखने को मिला। हालांकि उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आया क्योंकि सीजन का एंडिंग था और हमारा एसी बंद होकर रख गया। और अभी स्टार्टिंग में जब हमने इसको स्टार्ट किया तो अभी ये चौथा साल स्टार्ट हो गया है, कोई भी सर्विस हमने बाहर से नहीं करवाई है, केवल ये जो काम है इसको करवाने के अलावा। तो दोस्तों अब हमें मतलब कंपनी का तो कोई सर्विस का ठिकाना है नहीं, तो उनके भरोसे तो बैठना नहीं था। तो हमने क्या किया, एक लोकल सर्विस वाले को पकड़ा और उससे ये प्रॉब्लम को शेयर किया। उसको सारा सिनेरियो समझाने पर उसको समझ में आ गया कि भाई ड्रेनेज का इशू है, तो जो ड्रेनेज
पाइप है। जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि 2-3 साल में अगर आपकी एसी साफ ना हो, क्योंकि इसमें आफ्टर सेल सर्विस जैसी दूसरी कंपनियों में आपको 1 साल बाद एक फ्री सर्विस मिलती है, ऐसी कोई सर्विस नहीं मिलती है। तो आप खुद से चाहे तो करवा सकते हैं हर साल 2 साल में, लेकिन हमने कोई सर्विस नहीं करवाई। हम क्या करते थे, जनरली इसके जो ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं उन सबको क्लीन कर देते थे, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ डस्ट वगैरह है नहीं, तो ऐसी कोई ज़रूरत हमें कभी समझ में नहीं आई। लेकिन क्या है, जो इसका अंदर ब्लोअर लगा हुआ है वो डस्ट को सक करता है, और सारी चीज़ों को सक करने के साथ में थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल और जो रेसे वगैरह हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर चली जाती हैं, और वो धीरे धीरे जमते जमते क्या होता है, एक जगह पे रुई के थक्के जैसी जम जाती हैं। आपने देखा होगा, तो वो जम के वो ड्रेनेज पाइप को उसने ब्लॉक कर दिया था। तो अब क्या है, पानी जैसे ही ट्रे में इकट्ठा होकर ओवरफ्लो होता था तो वो पानी बाहर सामने की तरफ से आने लगा था। तो वो एक प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने लोकल के एक सर्विस वाले को पकड़ के 300 रुपये पे करके और एसी को ओपन करवा के, उन्हें पता है कि कहाँ से कैसे ओपन करके और कहाँ से वो ड्रेनेज पाइप को क्लियर करना है, तो उन्हें क्लियर कर दिया और लोकल सर्विस से ही हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमें अभी तक एसी में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। अब हम बात करते हैं कूलिंग की, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों, और आपको ये मन की बात बता रहा हूँ कि किस तरीके का मेरा रिव्यू या अनुभव रहा है इसके साथ में। मान लीजिए बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है और आप एकदम से आते हैं और आपने रूम में आके, भले आपने 20 पे मान लीजिए करके एसी को स्टार्ट किया या बिल्कुल लोएस्ट 18 पे स्टार्ट किया और साथ में आपने फ़ैन चला दिया। हालांकि मैं बोलता हूं कि फ़ैन तो एसी का कंपेनियन है, एसी की एयर को फ्लो करने के लिए और पूरे रूम में फैलाने के लिए और जल्दी ठंडक करने के लिए काम आता है। लेकिन कई सिनेरियो में ये गलत भी हो जाता है। कब, जैसे बहुत ज़्यादा धूप का टाइम है, मतलब पीक टाइम है, 2, 3, 4 बज रहे हैं, इस टाइम पे आपके छत वगैरह गर्म रहती है और आप सीलिंग फैन को साथ में एसी के ऑन कर देंगे ना, तो आपका जो एसी है ना, ठंडा करने की जगह रूम को काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा और स्ट्रगल करेगा ठंडा करने में। तो इस टाइम पे आप क्या करें, इस टाइम पे स्पेशली आप पहले सीलिंग फैन को बंद रहने दें, एसी को अपना काम करने दें। एसी धीरे धीरे आपके रूम को कूल करेगा। पूरे में जब रूम में ठंडक टाइप की आपको लगने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद मान लीजिए आपने एसी चालू किया, उसके लगभग 4-5 मिनट बाद आप अपने फ़ैन को स्टार्ट करेंगे ना, सीलिंग फैन को, तो आपको वही सूदिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप रात के टाइम पे या फिर मॉर्निंग के टाइम में आप एसी को चलाते हैं या कम टेम्परेचर जब रहता है तब चलाते हैं, तो आप सीलिंग फैन डायरेक्टली चालू कर देते हैं ना, तो वो जल्दी ठंडा कर देता है। उस तरीके का आपको महसूस कराएगा। साथ में ही दोस्तों अगर कूलिंग की बात करें तो कूलिंग काफ़ी अच्छी है। हमने स्पेशली, हमारा रूम स्पेशली छत पे बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट सनलाइट में होने के बाद अगर ये पीक टाइम में गर्मी में बोले तो हीट चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद भी हमें अभी तक, ये 4था साल है, एसी में कूलिंग में कोई इशू नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से हमने ज़रूर फिटिंग करवाई थी, तो हमारी ना गैस लीकेज ना कुछ, और बहुत अच्छे से एसी काम कर रही है। तो दोस्तों कुल मिला के बात है बजट की। अगर आपका बजट कम है और आपको उस कम बजट में एसी परचेज करनी है तो आप इस एसी की ओर जा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। बाकायदा आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपरली करवाना होगा, साथ में एसी का ध्यान रखना होगा, और सर्विस के लिए आपको खुद ही जिम्मेदार रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको सर्विस वगैरह उतनी प्रॉम्प्ट देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि फ्लिपकार्ट इसकी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है, लेकिन उसका मुझे कोई अनुभव नहीं है और मैं मान के चलता हूँ मुझे। और अगर आप इस एसी को परचेस करते हैं तो अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपको लोकल के ही जो मैकेनिक हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और साथ में ही अगर आपका कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रिनाउंड ब्रांड जैसे LG, डाइकिन, वोल्टास, इनके एसी परचेस करिए। और अगर आपको फिर भी यही एसी लेना है तो दोस्तों कूलिंग वगैरह में कोई भी इशू नहीं है और बहुत अच्छे से कम बजट में आप इस एसी को परचेस करके यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने बताया, उनको ध्यान में रखिएगा। और हाँ, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख रहे थे इन्फोडेज टेक। मेरा नाम अमित है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।